यार नस्वार तो सही होता है, नस्वार अच्छा होता है और नशों से चर्स वगैरह से अच्छा होता है। 14 साल लगभग आपको हो गए हैं, आप नस्वार इस्तेमाल कर रहे हैं, तो अभी तक कोई आपको नुकसान? अल्लाह। आहो, कोई नुकसान नहीं है, नस्वार का कोई इशू नहीं है। आपको किसी ने कहा नहीं कि यार ये नस्वार छोड़ दो, कि फैमिली ने या किसी डॉक्टर ने या कि घर के किसी बड़े ने? नहीं, किसी ने नहीं बोला। अगर किसी बोलता है वो बंदा छोड़ सकता है, नस्वार नहीं छोड़ सकता है। यानी कि जो आपको कहेगा नस्वार छोड़ दो, आप उस बंदे को छोड़ देंगे, नस्वार नहीं छोड़ेंगे? नस्वार नहीं छोड़ेंगे। गांव में हमारे पास एक बंदा है, उसके पास नस्वार नहीं था रात को, तो उसने फिर बंदूक निकाला, गड़स गड़स गोली चलाया। लोग आया, क्या हो गया? फिर उसने बोला यार नस्वार नहीं है, नस्वार दे दो, कुछ नहीं है। अच्छा, तो उस बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं ताहिर जमील खान। दोस्तों, आज की स्टोरी बड़ी दिलचस्प और वो मुनफरिद है, और वो इसलिए कि इस वक्त मैं मौजूद हूं नस्वार बनाने वाली एक फैक्ट्री में। जी हाँ, आज से चंद साल कबल तक या हमसे पहले की जो जनरेशन थी उसने कभी सोचा भी नहीं होगा कि नस्वार पंजाब और ख़ासकर लाहौर में इस कदर आम हो जाएगी कि ना सिर्फ ये जगह जगह बिकती हुई नज़र आएगी बल्कि इसकी फैक्ट्रियाँ भी यहाँ पर कायम हो जाएंगी। और इसकी बड़ी वजह इसकी कम कीमत में आसान दस्तयाबी है, और ये तासुर भी है कि इसका नुकसान कोई नहीं। नुकसान इसका है या नहीं ये तो आपको आगे चल के बताएंगे, लेकिन फ़िल वक्त आपको दिखाएंगे कि नस्वार किस तरह से बनती है, इसमें डलता क्या क्या है, इसके अज्जाई तरकीबी क्या क्या हैं, और ये किन मराहिल से गुजर कर एक इस्तेमाल करने वाले तक पहुँचती है। हमारे साथ रहिए। नस्वार बनाने वाली इस फैक्ट्री के हम प्रोडक्शन यूनिट की तरफ आए हैं, और यहाँ आपको दिखाएंगे कि ये नस्वार बनती किस तरह, इसमें क्या क्या डलता है। हमारे साथ यहाँ पे एक कारीगर मौजूद हैं, उस्ताद अरब खान, उनसे जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम उस्ताद जी, क्या हाल है? सलाम, खैर है। मुझे बताएं, ये नस्वार आप बनाते हैं, इसमें डालते क्या क्या है? ये तंबाकू पे डालते हैं। क्या है ये? तंबाकू हाँ, है? ये तंबाकू पिसा हुआ तंबाकू हाँ, है? ये पिसा तंबाकू अच्छा, है। और ये शरेश पे डालते हैं। शरेश कहते हैं? हाँ, अच्छा, और शरेश। और ये चूना पे डालते हैं, पान वाला। ये वो पान वाला चूना हाँ, है, तो पान ये वाला ज्यादा हो चूना। जाएगा तो मुंह भी काट हाँ, ये देता है। मुंह भी कट हो ज्यादा गया। हो जाएगा। हाँ, और ये स्टॉक पाउडर पे डालते हैं, स्टॉक वो पाउडर, ब्रिक वाला तंबाकू होते हैं। मिक्सचर मशीन है। ये मिक्सचर मशीन जरा खोलिएगा, इसमें ये डालते हैं चारों अज्जा, और उसके बाद वो जो बनता है, जो भी मरकब बनता है नस्वार का, वो इस मशीन में डालते हैं, और इस मशीन में डालने के बाद ये इसे घुमाते हैं, और इससे कह रहे हैं कि टिक्कियाँ बनती हैं। ये जो टिक्कियाँ आपको नज़र आ रही है, इस तरह की एक टिक्की इससे निकलती है, फिर ये उससे पैकिंग करते हैं। खान साहब, यही मरहला है? हाँ, ये वो वाला ये। चलिए आप करके दिखाएं जरा, हमें बताएं क्या क्या डालते हैं, आप किस तरह डालते हैं, हम आपको दिखाते भी हैं। अभी हम निश्तर के इलाके में मौजूद हैं, यहाँ सप्लाई आई है नस्वार की। आप देख सकते हैं कि ये बाइक पे उसने पूरा दोनों तरफ एक बॉक्सेस बनाए हैं, और पूरे नस्वार को लदा हुआ है नस्वार से ये बाइक, और इधर दुकानदार के पास आया है। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? क्या हाल है भाई? ठीक ठाक। मैं ठीक ठाक। ये नस्वार सप्लाई करते हैं आप? जी भाई। तो कितने इलाकों में सप्लाई करते हैं आप? यार ये तकरीबन शाहदरा से लेकर कसूर तक तो सप्लाई। ये तो पूरा लाहौर हो गया। बस पूरा शहर हो गया। तो कितनी पुड़ियाँ दिन में आप बेच लेते हैं? यार तकरीबन हम बेच देंगे 4-5 हज़ार। 4-5 हज़ार एक दिन? जी। तो इसे सिर्फ पठान लेते हैं या यार और भी लोग लेते हैं? लेते हैं, पंजाबी भी लेते हैं, सिंधी भी लेते हैं, बलोच भी लेते हैं, सब कुछ लेते हैं। क्योंकि आपने भी अच्छे खासे 4 पैकेट ले लिए हैं। एक पैकेट में कितनी होती है? ये एक पैकेट में 3 दर्जन होती हैं। तो आपने 3, 6, 9, 12 दर्जन ले लिए। इतनी फरोख्त हो जाती है ये? इससे ज़्यादा होती हैं, बल्कि पड़ी भी हुई हैं, कुछ वो ऊपर हैं, नीचे भी पड़ी हुई हैं। तो ये क्या वजह है कि नस्वार इतनी ज़्यादा? एक वक्त में समझा जाता था कि सिर्फ पठान नस्वार का इस्तेमाल करते हैं या KPK में इस्तेमाल होता है। हम लाहौर के वस्त में मौजूद हैं, यहाँ आपने इतनी ज़्यादा ले ली है, क्या समझते हैं, क्या वजह इतने इस्तेमाल की? इसकी वजह मेन ये है कि सिरकट महंगा होने की वजह से जो सिरकट हल्के थे वो भी अब 100 से ऊपर डब्बी है। जैसे कि आप कैप्टन लगा लें, वो 250 240 से कम नहीं है। ये 30 रुपये 24 घंटे गुजर जाते हैं, उससे गुजरते नहीं हैं 24 घंटे। तो महंगाई की वजह से लोग अब नस्वार पे आए हैं, और नस्वार का ये है कि नस्वार आपको सिरकट वगैरह से जान छुड़ा देती है, पान वगैरह। लेकिन इसका भी तो नुकसान है, डॉक्टर कहते हैं ये भी बड़ी ख़तरनाक है। ख़तरनाक तो आदत है, जैसे ना डॉक्टर तो ये भी कहते हैं कि चाय भी ख़तरनाक है, तो अब बंदा किस चीज़ पे जाए छोड़ने के लिए। लेकिन ये है कि बाकी नशों से बेहतर है,
इसी लिए हम इसे बेहतर कहते हैं कि बंदा सिगरेट चर्स वगैरह से महफूज रहता है। ये भाईजान कह रहे हैं कि बाकी नशों से बेहतर है, लेकिन नशा कोई भी बेहतर नहीं होता। लेकिन ठीक है ये, लेकिन ये बात बड़ी हैरान कुन है कि इन्होंने अभी 12 दर्जन नस्वार ली है और ये इनकी एक दिन में फ़रोख्त हो रही है। इनका कहना ये भी है कि ना सिर्फ यहाँ पे पख्तून बरादरी बल्कि हर लोग और हर तबके के लोग और हर उम्र के लोग अब नस्वार का इस्तेमाल करते हैं। और कुछ ख़रीदार भी मौजूद है जिन्होंने अभी नस्वार की पुड़िया ली है और एक उन्होंने रख भी ली है। अस्सलाम वालेकुम खान साहब, क्या हाल है? वालेकुम अस्सलाम, शुक्र अल्लाह का, तू सुना। मैं ठीक ठाक। अभी आपने नस्वार की एक वो छोटी सी चुंडी जिसे आप कहते हैं, चुटकी होती है जो बेसिकली, वो अभी आपने रखी है। क्या ये नस्वार का नशा क्यों करते हैं आप, क्यों, क्या वजह? यार नस्वार तो सही होता है, नस्वार अच्छा होता है और नशों से चर्स वगैरह से अच्छा होता है। तो नुकसान तो इसका भी है ना, सिगरेट वगैरह से ज़्यादा इसका नुकसान है? नहीं, इसका कोई नुकसान नहीं है। नुकसान नहीं है? नहीं, बिल्कुल नस्वार का कोई नुकसान नहीं है। कितने अरसे से आप कर रहे हो? हम 16 साल की तय रखता है, कोई नुकसान नहीं है नस्वार अभी का। आपकी उम्र क्या है? अभी 30 साल उम्र है यानी हमारी। कि 14 साल लगभग आपको हो गए, आप नस्वार इस्तेमाल कर रहे हैं, तो अभी तक कोई आपको नुकसान? अल्लाह, आहो, कोई नुकसान नहीं है, नस्वार का कोई इशू नहीं है। कोई इशू नहीं। नहीं नहीं नहीं। तो कभी आपको किसी ने कहा नहीं कि यार ये नस्वार छोड़ दो, फैमिली ने या किसी डॉक्टर ने या कि घर के किसी बड़े ने? नहीं, किसी ने नहीं बोला। अगर किसी बोलता है वो बंदा छोड़ सकता है, नस्वार नहीं छोड़ सकता यानी है। कि जो आपको कहेगा नस्वार छोड़ दो, आप उस बंदे को छोड़ देंगे, नस्वार नहीं छोड़ेंगे? नस्वार नहीं छोड़ेंगे, ऐसा बिल्कुल। क्या मजा है, ऐसी क्या चीज़ है, ऐसी कौन सी लत है कि आप बंदा छोड़ देंगे, नसीहत करने वाला नस्वार नहीं छोड़ेंगे? एक तो ये बात है, इसका खर्चा बिल्कुल कम है, 30 रुपए का पुनी मिलता है। अच्छा, और दूसरा पैदा ज्यादा है, नुकसान नहीं है कोई। फायदा इसका क्या है? कोई टेंशन मेंशन में बस चुंडी रखता है खामोश। दूसरा बंदा है, ऐसे है ना, दोस्त से बेहतर है। जो अकेला जा रहा है ना, तो उस दोस्त से बेहतर है। ये दोस्त से बेहतर है नस्वार, इसे आपने अपना दोस्त बना लिया है। बिल्कुल ऐसा है। तो जब नस्वार आपके पास ना हो, या अक्सर रमज़ान में हम देखते हैं कि लोग कब कोई कहता है मेरा ब्लड प्रेशर हाई हो गया, कोई कहता है कम हो गया नस्वार ना मिलने की वजह से, कोई कहता है मुझे गुस्सा आ रहा है, तो वैसे वाकई ऐसा होता है जब नस्वार ना मिले? हाँ बिल्कुल ऐसा होता है। गांव में हमारे पास एक बंदा है, उसके पास नस्वार नहीं था रात को। उधर तो मुश्किल है ना, तो उसने फिर बंदूक निकाला, गड़स गड़स गोली चलाया। लोग आया, क्या हो गया? फिर उसने बोला यार नस्वार नहीं है, नस्वार दे दो, कुछ नहीं है। अच्छा, तो उसने वो नस्वार ले लिया, तो बस खेल खत्म। तो यानी कि नस्वार आप छोड़ने का कोई इरादा नहीं? नहीं नहीं, नस्वार का कोई छोड़। लेकिन फिर भी मैं आपको एक मुफ्त मशवरा दूंगा कि यार छोड़ दो, अच्छी चीज़ नहीं है। नहीं यार, अच्छा है यार, बिल्कुल अच्छा है नस्वार। आहो, तो नहीं छोड़ना? नहीं छोड़ना है, बिल्कुल नहीं छोड़ना। चले भाईजान, तो बज़िद हैं कि एक तो कह रहे हैं सस्ती है, दूसरा लेकिन सेहत पे ये भारी है, लेकिन ये कह रहे हैं कि सस्ती है, दूसरा इजी अवेलेबल है, फिर इसका नुकसान कोई नहीं है, बल्कि ये कहते हैं जब हम इस्तेमाल ना करें तो हमें तब नुकसान होता है। बहरहाल ये इनके अपने ख्यालात हैं, हमारे इससे मुत्तफिक होना कुछ ज़रूरी नहीं है। नस्वार दीगर नशों के बरक्स नुकसानदेह नहीं है, ये एक तासुर है, और इस तासुर में किस हद तक हकीकत है, किस हद तक सच्चाई है, ये जानेंगे डॉक्टर अशरफ ज़िया से। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, क्या हाल है? जी वालेकुम अस्सलाम, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। डॉक्टर साहब, जो नस्वार इस्तेमाल करने वाले लोग हैं, जो इसका नशा करते हैं, वो कहते हैं भाई इसका नुकसान कोई नहीं है, और वो दलील ये देते हैं क्योंकि हम इसे होंठ में रखते हैं और चंद मिनट बाद यहीं से वापस स्पिट कर देते हैं, वापस फेंक देते हैं, तो इसका नुकसान कैसे हो सकता है? इस बारे में आप क्या कहेंगे? जी मैं सबसे पहले तो ये बताऊँ कि नस्वार जब तैयार की जाती है तो इसमें क्या क्या केमिकल्स हैं जो डाले जाते हैं। एक तो निकोटीन है जो सिगरेट के मुकाबले में बहुत ज़्यादा होती है, साथ इसमें ऐश होती है जिसको राख बोलते हैं, साथ इसमें स्लेट लाइम है, और साथ इसमें चूना, वो मिक्स करके ये नस्वार की पुड़ी बनाई जाती है। वो जो स्लेट लाइम डालते हैं कि इसकी बहुत जल्दी एब्जॉर्प्शन हो जाए, यानी सिगरेट से भी ज़्यादा जल्दी असर करे। तो जब आप इसको मुंह में रखते हैं, जो एक आप चुटकी लेते हैं नस्वार की, वो तकरीबन आपको 14 मिलीग्राम निकोटीन देती है। आप सिगरेट पीते हैं तो सिगरेट से आपको 10 से 12 मिलीग्राम निकोटीन मिलती है, और निकोटीन की अब्जॉर्प्शन जो नस्वार है उसमें ज़्यादा होती है सिगरेट से। सो ये कहना है कि जी इसका कोई असर नहीं है, तो ये निकोटीन बेसिकली जो इफ़ेक्ट है वो निकोटीन का है, वो तमाम अज़ा पे असर करती है, जिसमें दिमाग पे असर करती है, दिल पे करती है, फेफड़ों पे करती है, आपके बाकी तमाम अज़ा पे भी। लेकिन इसके साथ साथ जो नस्वार का एक नुकसान है वो ये है कि जब इसको मुंह में रखते हैं, ये लोकली आपके मुंह के अंदर बहुत ज़्यादा ख़राबियाँ पैदा करती है, जिसमें आपके बक्कल कैविटी का कैंसर,
اس کے بعد جو گمس آپ کے مسوڑے ہیں اس کا کینسر، دانتوں کا خراب ہونا، دانتوں کا گر جانا اور اس کے ساتھ زبان کا کینسر، یہ بہت عام ہے نسوار کے ساتھ جب آپ اس کو منہ میں رکھ کے استعمال کرتے ہیں۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ جو نسوار استعمال کرتے ہیں وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ اس کے بغیر ہمارا گزارا نہیں ہے، اور جب ہم نسوار استعمال نہ کریں تو اس کی چٹکی نہ رکھیں تو ہمارا، کچھ لوگ کہتے ہیں بلڈ پریشر ہائی ہو جاتا ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں کم ہو جاتا ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں چڑچڑاپن، غصہ آتا ہے، یہ کیا ماجرا ہے؟ جی اگر ہم اس کو دیکھتے ہیں تو بیسیکلی یہ سارے افیکٹ ہیں نکوٹین کے۔ نکوٹین آپ یوز کرتے ہیں وہ آپ کے دماغ کو سٹیمولیٹ بھی کرتی ہے، تھوڑا سا ایکٹیو کرتی ہے وقتی طور پہ، اور آپ کو ویسے ڈپریشن بھی کرتی ہے نکوٹین۔ جب آپ اس کو یکدم چھوڑتے ہیں تو آپ کو تھوڑی دیر کے لیے سائیکولوجیکل ایفیکٹس، نفسیاتی اثرات ہوتے ہیں، باقی اس میں فزیکل ایفیکٹس نہیں ہوتے۔ اس کو چھوڑنے سے نہ تو آپ کا بلڈ پریشر تیز ہوگا، نہ کم ہوگا، نہ آپ کی کوئی اور پرابلم ہوگی، بلکہ استعمال کرنے سے پرابلم ہوتی ہے۔ اس کو چھوڑنے سے آج تک کوئی بندہ مرا نہیں ہے، نہ کوئی پرابلم ہوئی ہے کوئی۔ تو یہ تھے جناب ڈاکٹر اشرف ضیاء، بڑی تفصیلاً ہمیں آگاہ کر رہے تھے کہ نسوار کے نقصانات کیا ہیں، اور یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ چھٹتی نہیں ہے ظالم منہ کو لگی ہوئی، یعنی کہ ہم اس کے بغیر رہ نہیں سکتے، یہ نشہ چھوڑ نہیں سکتے، تو یہ کتنی آسانی سے چھوڑا جا سکتا ہے، اور چھوڑنے سے اس کا کوئی نقصان بھی نہیں ہے، صرف نفسیات اور یہ اپنی ہر شخص کی سوچ ہے جس پہ قابو پایا جا سکتا ہے۔ نسوار استعمال کرنے والے لوگ یہ کہتے سنائی دیتے ہیں کہ انہیں اس کے استعمال سے کچھ نہیں ہوتا، لیکن حقیقت ناظرین یہ ہے کہ جب کچھ ہوتا ہے تو تب بہت دیر ہو چکی ہوتی ہے۔ اس لیے خیال کریں، کیونکہ کوئی بھی نشہ، لت، شوق یا عادت آپ کی صحت یا زندگی سے زیادہ قیمتی نہیں۔ اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان طاہر جمیل خان کو دیجیے اجازت۔ اللہ نگہبان۔